आज की क्लास का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। कल की क्लास में, कल का टॉपिक में हमने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर, जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का साइन लगा के एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट कर पाते थे। बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने? एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसकी कंडीशन या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे बताया गया है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? अब यहाँ पर आपने जब कंडीशन लगाई है इफ एल्स इफ की, तो इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स जब आप एक ही ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लाइंस को, मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। लेकिन अगर आप ऑपरेटर यूज करते थे तो एक ही स्टेटमेंट में उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो इस प्रोग्राम के अंदर जब हमने मेन नाम से अपने एंट्री पॉइंट करा है फंक्शन के अंदर, तो नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट फ्रॉम द यूजर लिया है, जिसमें हमने बोला है एंटर अ इंटीजर। अब आपने स्कैन करा यानी कि इनपुट करवाया। अब यहाँ पे जैसे आपने नंबर ले लिया है -1, तो -1 जीरो से बड़ा होता है, दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि -1 जीरो से बड़ा नहीं होता है। तो नंबर इज पॉजिटिव, क्या प्रिंट होगा? नो। अब हम दूसरी कंडीशन पर आएंगे, एल्स इफ -1 क्या जीरो से छोटा होता है? यस। तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा? नंबर इज नेगेटिव। तो आपने एक ही ब्लॉक के अंदर जब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा है, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स की बात करें तो एक होता है आपका इफ स्टेटमेंट, जिसमें आप एक ही कंडीशन देते हैं, दैट बिकम ट्रू। आपका अगर हम बात करें इफ एल्स इफ की, तो इफ एल्स में एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है, एक आपकी फॉल्स होती है। लेकिन इफ एल्स इफ जिसमें आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, दैट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। So these are your conditional statements.